बाबा साहेब आम्बेडकर पर दिया योगी आदित्यनाथ ने तीखा बयान, जिसे सुन विपक्ष में मचा हड़कंप। तो जय भीम दोस्तों, आप देख रहे हो शिवम कुमार जाटव 563 चैनल। तो दोस्तों, हमारी आपसे एक ही विनंती है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते तो अभी वीडियो को छोड़ दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार सार्वजनिक मंचों से बाबा साहेब आम्बेडकर जी के योगदान को सराहा है, मगर हाल ही में उन्होंने लखनऊ में एक सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए कहा है कि बाबा साहेब अंबेडकर जी ने अपमान, तिरस्कार और कठिनाइयों को सहते हुए भी भारत का भविष्य गढ़ने का काम किया। उन्होंने संविधान निर्माण में अपनी अद्वितीय भूमिका निभाई और समाज के वंचित वर्गों को अधिकार और सम्मान दिलाया। योगी ने कहा कि आज भारत लोकतांत्रिक और एकजुट राष्ट्र के रूप में खड़ा है, तो इसका श्रेय डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी को जाता है, जिन्होंने सभी नागरिकों को समान अधिकार और मौलिक स्वतंत्रता सुनिश्चित। योगी आदित्यनाथ ने जीरो पावर्टी मिशन को भी अंबेडकर के नाम पर समर्पित करने की घोषणा की और कहा कि इस तरह उनकी सामाजिक, आर्थिक और आर्थिक समानता की विचारधारा को आगे बढ़ाया जाएगा। बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर के नाम पर लोक लुभावन नारे, भाषण देने वाले अनेक आएंगे, लेकिन उनके मूल्यों, आदर्शों को आत्मसात करने वाला एकमात्र दल भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने आम्बेडकर के सामाजिक बंधनों को तोड़ने वाले प्रयासों की सराहना की और कहा कि आम्बेडकर के कारण ही हर व्यक्ति को समान मताधिकार मिला। योगी ने आम्बेडकर को सम्मान दिलाने का श्रेय भाजपा को दिया, जो विपक्ष पर अप्रत्यक्ष हमला था। इस बयान में बाबा साहेब आम्बेडकर के बौद्ध धर्म अपनाने को भी राष्ट्रहित से जोड़ते हुए कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने पूरे देश को सम्मान दिलाया। गोरखपुर क्लब में आयोजित इस कार्यक्रम में योगी ने बाबा साहेब आम्बेडकर जी के जीवन को अनुकरणीय बताया, जो उनके साधु संत पृष्ठभूमि से मेल खाता है। दोस्तों, अभी आप जरा सोचिए, अगर किसी इंसान को जन्म के साथ ही सिर्फ उसकी जाति या नाम कर अपमानित कर दिया जाए, अगर उसके साथ स्कूल में बैठने से लेकर पानी पीने तक पर रोक लगा दी जाए, अगर उसे इंसान मानने में समाज को दिक्कत हो, तो वो इंसान क्या करेगा? शायद टूट जाएगा, शायद हार मान लेगा, शायद अपनी जिंदगी को अंधेरे में खो देगा। लेकिन भारत के इतिहास ने हमें एक ऐसा महामानव दिया, जिसने न सिर्फ इन पुरस्कारों और जातिवादी जंजीरों को झेला, बल्कि इन्हीं जंजीरों को तोड़कर आने वाली पीढ़ियों के लिए आज़ादी और बराबरी की राह तैयार कर दी। वह महामानव थे भारत के महानायक, संविधान निर्माता और दलितों से ही पूरे शोषित वर्ग के मसीहा। बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने इस दर्द को, जब वे विदेशों में पढ़ाई कर रहे थे, तब उन्हें संविधान लिखा। सोच कर देखिए, एक ऐसा इंसान जिसने जिंदगी भर भेदभाव झेला, अपमान सहा, उसी ने वह संविधान तैयार किया जिसमें साफ लिखा गया, सभी नागरिक समान है, किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह कितना बड़ा प्रतिशोध था, लेकिन यह प्रतिशोध नफरत का नहीं था, बल्कि समानता का था। बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने बदले की आग में जलने के बजाय इंसाफ की मशाल जलाई। उन्होंने अपने लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कानून बनाया, ताकि कोई और बच्चा सिर्फ अपनी जाति की वजह से आंसू बहाए। बाबा साहेब आम्बेडकर जी का यह संदेश सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था, उन्हें ने पूरी दुनिया को दिखाया कि अगर शिक्षा और बराबरी को आधार बनाया जाए तो हर देश प्रगति कर सकता है। उन्होंने कहा था कि शिक्षा मनुष्य को इंसान बनाती है, स्वतंत्रता का बोध कराती है और समाज को आगे ले जाती है। यही कारण है कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे, बल्कि पूरी मानवता के मार्गदर्शक थे। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, हर जगह उनके विचारों की गूंज सुनाई देती है, क्योंकि भेदभाव चाहे किसी भी रूप में हो, नस्ल, रंग, जाति या लिंग का, आम्बेडकर का दर्शन हर जगह लागू होता है। दोस्तों, अगर आज भारत लोकतांत्रिक देश कहलाता है,
अगर यहाँ हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है, अगर एक साधारण इंसान भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकता है, तो ये सब बाबा साहेब आम्बेडकर की देन है। उन्होंने समाज को बताया कि बराबरी कोई दान नहीं है, यह हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन उनके लिए यह साफ पर आसान नहीं था। संविधान बनाते समय उन्होंने भारी विरोध का सामना किया। समाज के कई वर्ग चाहते थे कि जातिवाद और छुआछूत की जड़ें बनी रहें ताकि उनकी सत्ता और वर्चस्व कायम रहे, मगर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत करके उन्होंने ऐसा संविधान लिखा जो हर किसी को समान अधिकार देता है। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि महिलाओं को भी बराबरी का दर्जा मिले। उस दौर में जब औरतों की आवाज दबा दी जाती थी, बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने कहा कि अगर समाज को प्रगति करनी है तो महिलाओं की शिक्षा और स्वतंत्रता सबसे जरूरी है। बाबा साहेब आम्बेडकर जी सिर्फ एक इंसान नहीं थे, बल्कि एक विचारधारा थी। वह विचारधारा जो कहती है कि दुनिया तभी आगे बढ़ेगी जब शिक्षा और समानता को प्राथमिकता दी जाएगी। आज हमें उनकी उस मशाल को आगे बढ़ाना है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि जातिवाद, भेदभाव और तिरस्कार की परछाई फिर कभी किसी बच्चे की मुस्कान न छीन सके। और अंत में दोस्तों, आइए मिलकर बाबा साहेब से प्रेरणा लें और यह प्रण करें कि हम उनकी राह पर चलेंगे। हम शिक्षा को हथियार बनाएंगे, हम समानता को अपना धर्म बनाएंगे और हम उस भारत का निर्माण करेंगे जिसका सपना बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने देखा था। एक ऐसा भारत जो पूरी दुनिया को संदेश दे कि जब इंसान इंसानियत के आधार पर, ये तो हर देश, हर समाज, हर इंसान प्रगति कर सकता है। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।